रामनवमी पर भगवा लहराया और कहीं मज़ार पर आपके सामने एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है और एक वबाल फैला और कहीं राम भक्तों पर पत्थर बरसाया। बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस ने रामनवमी के जुलूस पर पहरा लगाया तो बवाल हो गया। लाखों हिंदू भगवा झंडा लेकर सड़क पर टूट पड़े। पाबंदियों के बावजूद पूरे बंगाल में जगह जगह शोभा यात्रा निकली। जय श्री राम का नारा गूंजा। एक तरफ से जय श्री राम और दूसरी तरफ से जय सिया राम और तीसरी तरफ से अल्लाहु अकबर। सूरह अम्फाल का बयान कल मैंने आखिरी अवतार पर उतरे आखिरी संदेश से सुनाया। सूरह अम्फाल 48 के मुताबिक हजूर ने एक जंग में तोड़ दी गई। मौके पर पुलिस मौजूद थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अपने अश्वाबी को बुलाकर रामनवमी के क्या पूछा और अश्वाबों ने क्या बताया। शांतिपूर्ण निकले, लेकिन देर रात लगभग 9:45 बजे जंग आमने सामने थी। ऊपर से दुश्मन था अबू जहल की। जहां पर हम मौजूद हैं उस वीडियो में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए और नेतागिरी में इसी पार्क सर्कस और नीचे की तरफ से 7 रास्ते यहाँ मिलते हैं। ट्वीट में कहा गया कि वो राम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद वापस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर की जेरे क़यादत 4 यारों के साथ और अश्वाबों के साथ कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई आई। अश्वाब आमने सामने आया। कि यहाँ पर 2 गाड़ियों के ऊपर से टूटे थे, पत्थरों की बरसात हुई। कहा गया कि यहाँ ना राम अल्लाह तबारक तआला ने कोई परमिशन थी ना ही कोई जुलूस एक खास अश्वाब गाड़ियों के शीशे टूटे तो पुलिस की ने आँखों, कानों और तुरंत एक्शन लिया और जुबान इस पर मामले में एक एफआईआर दर्ज की है कुफर की और मोहर लगा दी जांच की जा रही है। और एक तरफ बीजेपी इसे रामनवमी के उसने वापस लौट रहे लोगों पर हमला बता रही पत्थर उठाए और हजूर को मारना शुरू कर दिया। रामनवमी का जुलूस नहीं था, 2 गाड़ियों के शीशे जरूर टूटे हैं, लेकिन जंग का जांच खात्मा अभी हुआ। जारी है। अश्वाबों ने उस अश्वाब को पकड़ करके हजूर के सामने राम भक्तों पर अटैक हुआ तो इधर उसे कत्ल करने की भगवा को लेकर गदर मचा। सिफारिश की। या रसूल अल्लाह, ऊपर से वो पत्थर मार रहे थे और नीचे से ये पत्थर आपको मार रहा था। संगठन के कुछ लोग बाइक पर सवार हजूर ने पहुंचे और दरगाह उससे पूछा सवाल किया कि क्या ये सच है। उसने अल्लाह की वैधानियत और आपकी रसालत की कसम खाई दरगाह के सामने नारेबाजी। और उसके बाद कुछ लोग दीवार के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करते हुए भगवा झंडा लहराने लगे। ये कहा कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मैं आपको क्यों पत्थर मारता। हजूर ने अश्वाबों की तरफ मुँह किया कि ऐ लोगों, इस आयत को पढ़ो, समझो और ये आखिरी पेशन गोई है कि जब मेरे दावा करता है कि वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता है। दीन पर ऐसी भी मुसीबत आ जाएगी तो समझ लेना कयामत नज़दीक है। जब शैतान तुम्हारे हाथ बांध करके
दरगाह को तुरंत ध्वस्त उल्टे काम कराएगा। उस जगह को हिंदुओं को पूजा पाठ यही के लिए मंदिर सौंप देनी क्योंकि चाहिए। इस बीच मेरे प्रयागराज घटना पर यूपी पुलिस एक्शन में HHAQ है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिन के लोगों ने भी दरगाह के सामने उत्पात मचाया उन पर सख्त YouTube चैनल खबर से खबरदार में की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित मैं की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही सनातन और सुन्नियत की पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। 1995 से कथा स्पष्ट किया जाता है कि सुनाई जा रहा कहीं हूँ। भी शांति व्यवस्था और में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर ये कथा मैंने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अपनी पेटिशन के जरिए से बवाल प्रयागराज से करीब मोदी जी महान को कानपुर में भी सुनाई। कानपुर जब की मैंने चंद्रेश्वर हाथे वाली रामनवमी की शोभा यात्रा में अफरा तफरी अटल बिहारी जी के उस बयान को पढ़ा कि मुसलमान उग्रवादी नहीं हो सकते हिंदू संगठन का आरोप है कि मुस्लिम बहुल और इलाके में उनकी शोभा यात्रा पर मोदी जी को इस वजह से शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। जब आप मुख्यमंत्री गुजरात थे, आपको राजधर्म निभाने का आग्रह किया और 1947 के वर्ष इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। बीएसपी ने कहा प्लेसेस अगर एक्ट के मुताबिक सख्त कार्रवाई नहीं हुई जो मुसलमान डबल ऑप्शन भारत में रहा के बवाल के बाद पुलिस उसने राष्ट्र धर्म निभाया। आरोपियों पर कार्रवाई की बात की है। 1949 में संविधान में प्रावधान कराया। कानपुर में चंदेश्वर हाथे से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। 50, 52 पिछले किसी और 3 वर्षों में 1991 कोई से ऐसी घटना नहीं हुई। इसी एक्ट के मुताबिक प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया। साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता सभी धार्मिक स्थलों समझ नहीं को पाया, जो उल्टा ऊपर से उसी लोग दशा में यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया रखने का ऊपर से संविधान निकल में गया। प्रावधान फेंकने कराया। में हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। 1949 शासन में पर वहाँ पर नहीं था, आगे पीछे था। जो घुटनों जो गुम्मा लगा हुआ है, जो फैजाबाद हाई कोर्ट में वहाँ लोग आगे सुन्नियत वर्सेस देखते वहाबियत का फैसला कराया। कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ फैसला हुए हैं कि प्रशासन उन पर करे। देखिए यहाँ पे सुन्नी हमारी स्थिति हमारे जमात में हक में आया और इसके बातें आई हैं। और उस वक्त 3 किस्म के मुसलमानों ने डबल ऑप्शन बंद करके भारत में भारतीय संविधान की धारा 25, डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर 26 कैसेट थी और सूरह निसा की आयत किया गया। फिर भी मैं 62 के मुताबिक वीडियो सीसीटीवी भारत में रहना अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेहतर समझा कानपुर में हिंदू को और तो ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में भगवान फैसला सुन्नी अकायद के हक में आया। बरेलवी हाशमती मियाँ ने ये फैसला कराया और देवबंदी रामनवमी के मौके पर जमीयतुल उलमाए हिंद ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर अपना कब्जा जमाया। शिया के लिए अलग बोर्ड बनाया राजा सिंह ने जमकर और मिर्जाइयों ने कादियान में अपना जनक बनाया। वही झगड़ा 2013 तक चलता है। मैंने अपनी पेटिशन के जरिए मोदी जी से निवेदन किया कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए और अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए शादरा शरीफ में एक प्रस्ताव पारित किया और धारा 370-35A के बारे में मुझे यकीन था कि जो अल्फाज अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे थे कि मुसलमान कभी उग्रवादी नहीं हो सकता। बीजेपी राम रथ पर सवार है।
कह रही है तो इस मैं बार बंगाल में राम भक्तों की शाहदरा सरकार शरीफ बनेगी। वहीं माहौल में को मैंने देखते हुए 7 सूत्रीय TMC पेटिशन धीरे-धीरे सॉफ्ट दायर हिंदुत्व की का प्रयोग कर रही है। कि इस वक्फ बार बोर्ड TMC के कई नेता रामनवमी के मौके पर शामिल भी हुए। TMC सांसद और कल्याण मुस्लिम बनर्जी भी तंजीमों पूजा के करने के लिए अध्यक्ष पहुंचे मुसलमान थे। होना चाहिए। लेकिन कल्याण बनर्जी इतने मुसलमान से जल्दबाजी में मुराद थे वो कि है उन्होंने अपना काम पूरी जो तरीके से आति ठीक से वल्लाहि किया व नहीं। रसूलिही व यूं उलिल कह रही हैं, अम्र पर वो मिनकुम तस्वीर देखिए। की पुजारी अताअत बुलाता, करता है, यानी हनुमान अल्लाह की, चालीसा का पाठ रसूल भी की रुकवा दिया। पहले और पूरा उसके दिन बाद देखते। संविधान की। और मैंने 16 फतवे मोदी जी के कानून, 3 तलाक, मुत्ता, हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के हक में लिखे और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से राम मंदिर के पक्ष में इस बार पश्चिम बंगाल में रामनवमी पुलिस ने कड़े पहरे के सूरा साथ रामनवमी का ये उत्सव निसा 62 आयत के मुताबिक वेदंती जी महाराज को फैसला दिया। लगाते हुए लाखों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतर आए। इकबाल अंसारी को ममता बनर्जी ने रामनवमी के अपने उत्सव में बाधा डालने सुन्नियत की के पूरी कोशिश अकीदे की। से आगाह किया हिंदुओं की एकजुटता और ने उनके उन्होंने मंसूबों पर पानी फेर जमीन का बीजेपी कह रही है कि हस्तांतरण हिंदू अब समझ चुके हैं। इस बार चुनाव में वो ममता मंदिर बनर्जी को भूमि सबक दे करके सिखाएंगे। किया। और आज तक ये कल जब ये वक्फ बोर्ड का कानून पास हो गया, अब राष्ट्रपति के भी दस्तखत हो गए और वो जमात 7 जमातें वो जिन्होंने मेरे इन 16 फतवों का विरोध किया था, वो आज सड़क पर आ गई और बंगाल में रामनवमी के दिन हुए बवाल पर तो ये सियासी पत्थर संग्राम मारने हो रहा है, लेकिन वहां अब टीचर भर्ती घोटाले को लेकर भी शुरू सत्ता किए पक्ष और विपक्ष आमने सामने और हैं। वो जहां जमातें एक और ममता बनर्जी इकबाल सुप्रीम कोर्ट के अंसारी फैसले वाली के बावजूद बर्खास्त जिन्होंने टीचर्स के रामनवमी फेवर में पर खड़ी हैं। तो वहीं बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ लोगों पर मोर्चा फूल खोल दिया। बरसाए दरअसल पश्चिम और बंगाल कई में 9 मौलवियों साल ने पहले 25,753 टीचर्स की भर्ती हुई थी, जिससे मोदी पहले जी के कलकत्ता हाई कोर्ट ने और फिर देश की इस सर्वोच्च अदालत ने बिल रद्द के कर पक्ष दिया। में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि बहाली में धांधली और घोटाला नारे हुआ। लगाए। अब उसके लेकर ही बंगाल में जबरदस्त सियासी ना कोई दूरी है, सुप्रीम कोर्ट ना के कोई फैसले खाई के बाद है, जिन टीचर्स को मोदी नौकरी जी हमारा दी भाई गई है। थी, उनकी नौकरी चली गई। मैंने भी ममता यही बनर्जी उन शिक्षकों के समर्थन में नारा खड़ी हो गई। 2013 में तो लगाया। वहीं बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए 2019 ममता सरकार के में खिलाफ हल्ला बोल रही है। जब बीजेपी मोदी के नेता जी की सड़क पर नफरत उतर से आए थे। हमने अपना विश्वास खोया और पहला चुनाव मोदी जी ने 3 साल से जीता। सबने साथ दिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हुआ। दूसरा चुनाव आपने गांधी गाय और गोत्र से जीता। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, चोर, डाकू और राष्ट्रद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, और तीसरा चुनाव नहीं जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जब से बदलेगी, 2024 लेकिन अगर कोई मुझे नौकरी खोने वालों के साथ खड़े 24 होने के लिए में सजा देना हमने चाहता है, तो मैं जेल जाने के लिए पीडीए तैयार और हूं। एआईएसएसजे का संयुक्त संगठन बना करके संविधान को बचाने की कसम खाई और ये आवाज लगाई कि संविधान बचाओ, ईमान बचाओ। और इस पर मैंने अपनी उस 7 सूत्रीय पेटिशन में 3 वार से मोदी जी के इस मिशन का चमत्कार हुआ, यानी मोदी जी का विकल्प कोई नहीं। दूसरा वो मोदी जी के अलावा दूसरे किसी पर हिंदुओं को विश्वास नहीं कि वो आरएसएस के संकल्प 1925 को दोहरा सकें। और तीसरा वाह मैंने यूं लिखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो आज सामने आ रहा है,
कि सिलेक्शन प्रोसेस ही गलत था ये और हाईकोर्ट कोई के शक फैसले नहीं को बरकरार रखा। कि हालांकि जब देश की जिस सर्वोच्च जमात अदालत ने ने उन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा कि अब तक जो वेतन और इस भत्ते मिले हैं उसे वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग सुन्नी वक्फ अभ्यर्थियों बोर्ड को को नहीं बहाली तक अभिव्यक्ति की आज़ादी माना सुप्रीम और कोर्ट के मुस्लिम इसी पर्सनल फैसले के लॉ खिलाफ को कोलकाता के नेताजी अभिव्यक्ति फर्जी में नौकरी की गंवाने वाले आज़ादी के अभ्यर्थी जुटे। इसमें बारे में ममता बनर्जी भी जो माल जक़ात उससे इन जमातों को आया, फितराना, जक़ात, बंगाल सदका, में टीचर घोटाला हुआ वक़्फ़ तो 26,000 की टीचर जायदाद, की बर्खास्तगी उस पर ही हाईकोर्ट ने इन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को बरकरार रखा। भ्रष्टाचार कराया, सबसे बड़ी बात जो सामने जिसके आई खिलाफ हमने कि एसएससी ने आवाज़ ओएमआर लगाई, नहीं दी। लेकिन आज ममता मगर बनर्जी वही से मिलने आवाज़ के लिए जो टीचर्स आए हैं वो अपनी जब OMR इन्होंने शीट लेकर मोदी आए हैं। भक्त बन ये करके शीट एसएससी ने 1 साल पहले अपलोड की थी। मोदी जी के इनका साथ हो दावा गए है कि उनका रोल नंबर और लिखा हमको गया है, बाहर का वेन्यू कोड रास्ता लिखा गया है, दिखाया। पीछे तारीख है 27/11/2016 जिस दिन एग्जाम हुआ था। हम ये विकास राणा है और जो जो बोर्ड signature इन्होंने administrator बनाया है, उनके साइन है। उसमें ये सब जो है, ये हमारी उनकी पेटिशन OMR के शीट है। मुताबिक आप अंदर नहीं गए। 2023 26/6/2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिस फैसले को कोई समझ नहीं पाया। उसमें साफ लिखा था कि 1947 से पहले कि जो भूमि जिसके कागजात नहीं हैं उसको शत्रु की भूमि समझ करके सरकार उसका अधिग्रहण करे और उस पर हुए भ्रष्टाचार के लिए 2 ऑफिसर जो हैं वो गैर मजहब से इस पर मुकर्रर करें। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ एक बात का है नजर आएगा कि सारे टीचर्स बैठे हैं कि जिस तरीके से के संबोधन को सुन रहे हैं। हमने सवाल ये है कि अपने 26,000 पेटिशन के जरिए कितने लोगों ये ने कहा था रिश्वत देकर नौकरी कि पाई वक़्फ़ और की कितने जगह लोगों ने मेरिट देकर गैर पाई। वारिसान जो जायज़ वारिस हैं उनको दिलाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के या बाद पश्चिम अपंगों बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों जैसा की कि नौकरी हजरत चली गई अली है। का पश्चिम कौल बंगाल है में शिक्षकों की भर्ती कि की जब प्रक्रिया एक यहूदी 11 साल पहले शुरू हुई आपके थी। पास 8 भीख साल मांगने पहले गया, नियुक्ति हो गई थी। बूढ़ा 8 हो गया साल था, से वो टीचर्स लकड़ी सैलरी बेचता उठा था, रहे थे। साल तो 2018 उसने में बताया 24,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई कि थी, ए अली, जिसमें करीब 23 मैं लाख तुम्हारे पास अभ्यर्थियों ने भीख मांगने आवेदन आया किया हूँ, था। इसलिए और कि 2016 मैं में लकड़ियाँ बेच भर्ती के करके लिए अपने एग्जाम हुआ। परिवार को पालता 2017 था। के नवंबर महीने में अब रिजल्ट मैं आया। न लकड़ियाँ रिजल्ट बेच में सकता धांधली हूँ, का ना आरोप मुझ था। में वो ताकत रही, स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट के खिलाफ मेरा हाईकोर्ट गुजारा में हो नहीं कोलकाता रहा, हाईकोर्ट ने तो आप मेरी 2022 मदद में कीजिए। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हजरत अली ने हाईकोर्ट के आदेश पर वक़्फ़ के सीबीआई जांच शुरू की खजांची तो को बुलाया तत्कालीन शिक्षा और मंत्री वक़्फ़ के पार्थ माल चैटर्जी में से हटाकर ये उसको साल वजीफ़ा जब लगवाया। पहुंचे। पार्थ चैटर्जी और खजांची उनके जो सहयोगी था, की गिरफ्तारी हुई। करीब 2 ऐसा साल मुल्ला की था सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि भर्ती में घोटाला जो हुआ फट है बोल और उठा इसलिए पूरी भर्ती को ही रद्द कि कर दिया हजरत गया। हम इसको इसके बार खिलाफ बार ममता बोलते रहे, सरकार सारी सुप्रीम उम्र कोर्ट इसकी पहुंच गुजर गई, गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मगर हाईकोर्ट इसने के हमारे फैसले को ही आकाए दो बरकरार जहां रखा और का पूरी कलमा भर्ती नहीं प्रक्रिया पढ़ा, को रद्द करते हुए ये दोबारा मुसलमान से नहीं भर्ती बना। कराने का आदेश और दिया। आज वक़्फ़ का माल आप इसको देने के लिए कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 हजरत अली टीचर्स ने को गुस्से में बर्खास्त कहा किया। बर्खास्त कि की मैंने पर ये आज नहीं ममता पूछा बनर्जी से मुलाकात कि करने इसने के लिए कलमा कोलकाता पढ़ा या पहुंचे नहीं पढ़ा। और ये टंगे हुए बैग मैंने ये उनकी कहा हाजिरी की गवाही दे कि रहे हैं। वक़्फ़ का जैसे जायज़ बैग वारिस टंगे हैं, वही है वैसे ही टीचर्स का जो भविष्य विधवा औरत अधर है, में टंगा अपंग है, कोई नहीं अपाहिज जानता है, कि कौन से अनाथ पेंसिल है, टीचर का बैग है और कौन से यतीम है, मेरिट वाले टीचर मस्कीन का है, बैग है। और फ़कीर यही है, अधर में लटकी भिखारी है। स्थिति 26,000 टीचर्स के लिए आज परेशानी अगर का एक सबब बनी हुई है। हर कोई दावा पक्ष कर रहा है मुसलमानों का ये वो नारा genuine लगा रहा है, कैंडिडेट है और सवाल तो ये डॉक्टर है शेख कि भी अगर अपनी सब पेटिशन genuine के है, मुताबिक तो वो ये बता कौन रहा है कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैसे कि देकर नौकरी पाई। जो और इसी कानून सवाल के जवाब में आपने पूरे बनाया टीचर घोटाले वो का सरासर सार है, योग्य और सनातनी अयोग्य का फर्क ही और इस सुन्नी के घोटाले खिलाफ की है। कुंजी को खोलने में यानी अहम सवाल है। आप गौरसेवादी टीचर हैं, आप अंदर गए। मैं अनूप कुमार माथुर, ग्रुप सनातनी नॉन टीचिंग में आता हूँ, हुगली डिस्ट्रिक्ट से, और मैं जो के हक में है मेरे पास सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। और दीदी बुलाई गांधीवादी लेकिन सनातनी उन्होंने के बोला कि खिलाफ है। आपको टर्मिनेट नहीं किया गया। ये कानून
गुस्ताखे रसूल, के मुद्दे पर बंगाल में ममता लब बनर्जी की जिहादी, सरकार लगातार घिरती जा रही है। वहाबी सच मनी से लेकर करप्शन तक के मुद्दों हक पर में है, बीजेपी ने ममता सरकार शराबी के खिलाफ हक मोर्चा में है, खोल दिया। जिन्नावादी के इस हक तरफ में है, भर्ती घोटाले पर सुप्रीम और कोर्ट के फैसले ने विपक्ष के हाथ में ममता के सुन्नियत खिलाफ एक और हथियार सनातन दिया के है। इसके खिलाफ है। आज कोलकाता में इसलिए भारतीय जो युवा लोग मोर्चा ने प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान अदालत किया का था। रुख कर रहे टीचर हैं, भर्ती घोटाले के खिलाफ वो भारतीय सबसे युवा पहले मोर्चा ने कालीघाट चलो का वो नारा फैसला दिया था। जो हमने लेकिन पुलिस ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। इकबाल प्रोटेस्ट अंसारी को के देखते जरिए हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की और तैनाती की गई। कुरान, कोलकाता के रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन के संविधान पास और किसी नबी को की भी जुबान जमा से या खड़ा होने नहीं दिया जा रहा था। बाबरी पुलिस मस्जिद ने यहाँ से भारतीय युवा और मोर्चा राम के सदस्यों को जन्मभूमि का हिरासत में कराया ले था। लिया। आपको उसी बता दें कि तरीके से भर्ती में घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। ये फैसला आपको हो बता दें सकता है। 24,640 इसलिए 24,640 पद के लिए ओवैसी जैसा वकील इस बात को समझ नहीं सकता, क्योंकि जो मुल्ला के दीन को प्रेफरेंस देगा इतना ही नहीं, जो कम नंबर लाए थे अभ्यर्थी वो इस फैसले को करा नहीं सकता। और मेरिट लिस्ट में ये भी फैसला बदलाव किए गए। रसूलुल्लाह का दीन का है। उन अभ्यर्थियों को भी नौकरी दे दी गई। सनातन सारे सबूत जब कोर्ट को मिले तो भर्ती आदम से प्रक्रिया को लेकर रद्द के किया गया। 3 युगों में आया बीजेपी ममता सरकार और के खिलाफ सुन्नी हल्ला बोल रही है। आखिरी अवतार कलिक भारतीय युवा की मोर्चा अतायत तरफ से आज यहाँ पर एक साइड मोड़ पर फरमाया जमाना होने वाले थे कि मैं नबियुल अव्वलीन हूँ, उनका जो रैली रहमतुल आलमीन हूँ कालीघाट तक पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे और पहले ही जैसे कि देखा गया खातमुन नबीन हूँ, यानी आखिरी अवतार हूँ। डिटेन किया गया और कुछ देर पहले ही लॉकेट चट्टों ऐसा वक्त तुम पर आएगा एमपी है उनको भी जब डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया और तुम्हारे दोनों हाथों में पहुंच गए उनको भी मेरी रहमत होगी, डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर यानी रहमत के लड्डू होंगे, मौजूद है मगर तुम ये पहचान नहीं सकोगे देखा जा रहा है कोई भी यहाँ पर कि हराम किस हाथ में है और हलाल किस हाथ में है, लिया जा रहा है। हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। टीचर भर्ती इसलिए घोटाले में पश्चिम बंगाल के आप उस मुख्यमंत्री वक्त ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। मेरे क्योंकि अगले साल पश्चिम दीन बंगाल में विधानसभा की रस्सी चुनाव है को और सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती से अपने पकड़े फैसले में रखना क्लियर कट कहा है और कि नियुक्तियां धोखाधड़ी सत्यमेव और जयते का जालसाजी से हुई हैं। संदेश सुप्रीम देना। कोर्ट ने ये भी कहा कि चयन जो प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई। अदालत में जाना चाहते हैं, हम उनके पक्षधर हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के इसमें कोई शक कार्यकर्ताओं ने नहीं प्रोटेस्ट में विरोध मार्च निकालने की कि कोशिश की, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये मोर्चा की तरफ से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले सुन्नियत कालीघाट चलो की एसएससी के खिलाफ और सनातन के खिलाफ फैसला है घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ आज भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट और होने वाला अदालत है। रविंद्र में सदन मेट्रो के सामने जैसे कि भारतीय देखा जा रहा है, संविधान, हर एक कुरान सफेद और में नबी की कई जुबान सारे, से युवा मोर्चा के जो समर्थक सुन्नी हैं, वो वक्फ बोर्ड का पहुंचे फैसला हो सकता है। मेट्रो स्टेशन के सामने उन्हें एक-एक करके जिन्हें नहीं किया मालूम, गया। इससे पहले भी जैसे कि देखा गया था वो कि उस एक वक्त यहाँ पर चोर है, जब हमने चोर है, उस चोर से भी कई लोगों सारे लोगों को डिटेन वेदंती किया जी गया। महाराज को बताया था वहाँ पर वो छुपे हुए थे और फैसला उन्होंने पहली पेशी में कराया था। उसी तरीके से पीडीए और एआईएसएसजे को संपर्क करें और इस फैसले को फक कराएं। ये फैसला वहीं लागू होगा जहां बीजेपी की और आरएसएस की सम्मिलित सरकार है। इसका विरोध हर जगह होगा जहां पश्चिम बंगाल में तो सुन्नियत अगले साल चुनाव है, और लेकिन सनातन बिहार में तो 6 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अभी से की ही सरकार सियासी है। दौरों का दौर जैसे शुरू होना JNK था में और इसका शुरू हो विरोध चुका हुआ है। और कांग्रेस के सबसे बड़े अन्य लीडर स्थानों पर राहुल भी गांधी विरोध होगा। बंगाल से सटे जो बयान बिहार में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। ममता जी ने राहुल दिया, गांधी ने पहले बेगूसराय में पदयात्रा उस पर निकाली। अमल करें। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ करीब मेरे 2 दिए किलोमीटर तक फार्मूले मार्च उस भी वक्त किया। के फिर बेगूसराय 40 के बराबर पटना 40 पहुंचे, जहां राहुल जमा गांधी ने 20 संविधान सुरक्षा सम्मेलन से को संबोधित किया। पीडीए और संविधान के तहत एआईएसएसजे पीएम मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला। अपने आप को मोदी सरकार को दलित विरोधी वीटो बताने की पावर बनाएं जमकर कोशिश भी की। और इस कानून इस साल बिहार को में विधानसभा चुनाव होने हैं लोकसभा इससे पहले और राहुल राज्यसभा गांधी ने में बिहार को लेकर बहुत फक चर्चा की। कराएं। ये इस साल ये का बहुमत उनका से तीसरा बिहार बना दौरा है।
वो है राहुल गांधी पिछले जो कानून दो की दौरे बात पटना तक ही सीमित कर पाए थे। ओवैसी, लेकिन इस बार अरशद उन्होंने मदनी, बेगूसराय को अपनी जगह महमूद केंद्रीय मदनी मंत्री गिरिराज सिंह का ये और भी इलाका कुछ है। लोग कांग्रेस नेता कन्हैया जो कुमार कर भी रहे हैं, बेगूसराय के ही हैं। कन्हैया कुमार की ये यात्रा आज बेगूसराय में थी। तीनों राहुल चीजें गांधी इसमें इस यात्रा चाहिए। में शामिल हुए। इसके सुन्नियत, बाद राहुल सनातन गांधी पटना पहुंचे। यहाँ और राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। संविधान, उन्होंने कहा कि कुरान सरकार और की नबी की नीतियों के जुबान, कारण दलित, पिछड़े तभी ये और फर्क अल्पसंख्यक कराया दूसरे जा दर्जे सकता के है। नागरिक बन गए हैं। इस मेरे देश में HHAQ अगर आप यूट्यूब दलित को हो, पिछड़े वर्ग के हो, सब्सक्राइब करें। आदिवासी हो, हम माइनॉरिटी हो, तो और उसमें मैं यही बदला भी कहेंगे, जोड़ सकता हूं। मत भूल ए गाफिल, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, जफर से लेकर अगर के आप महात्मा गांधी की कुर्बानी तक अपर कास्ट के नहीं हमने हो, भी शहादतें दी। तो आप इसलिए second class हमारी citizen हो। शहादत का इतिहास और मैं ये जिंदा है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोच जनक समझ के बोल रहा हूँ, का किसान मैं टिकैत, पढ़ लिख के बोल रहा हूँ, और मैं सिस्टम को हनफा बहुत गहराई बीबी से जैसी देखने के पहलवान बाद बोल रहा हूँ। इकरा हसन और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद इमरान लगातार टी-शर्ट में ही नजर आते हैं। प्रतापगढ़ी का सर्दी हो या गर्मी, बयान उनकी जिंदा है। से दूर नहीं होती, उनकी ड्रेस नहीं बदलती। लेकिन इस जय बार बापू, बिहार जय दौरे में भीम, उन्होंने लोगों से भी व्हाइट जय टी-शर्ट संविधान। पहनकर पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। बिहार आने